लड़के को अचानक पकड़कर उसके चेहरे पर लोहे का भारी मुखौटा पहना दिया गया। उसके बाद उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, जहाँ उसने पूरे 6 साल अकेले बिताए। उस दौरान उससे किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। वहाँ बस सन्नाटा था, ठंडी दीवारें थीं और उसकी टूटती हुई सांसें। हर महीने सिर्फ एक बार एक पुजारी उससे मिलने आता था। वह उसके लिए प्रार्थना करता और फिर बिना कुछ बोले चला जाता। लड़का धीरे धीरे इंसानों से बात करना तक भूलने लगा था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन पुजारी अकेला नहीं आया। उसके साथ एक लाश थी, जिसके चेहरे पर भी वैसा ही लोहे का मुखौटा लगा हुआ था। लड़का उस शव को देखकर जम सा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। तभी पुजारी धीरे से उसके पास आया और बोला कि वह उसे यहाँ से निकालने वाला है। फिर उसने बाहर खड़े पहरेदारों से कहा कि नकाबपोश कैदी की प्लेग से मौत हो चुकी है। प्लेग का नाम सुनते ही पहरेदारों के चेहरों का रंग उड़ गया। उस दौर में प्लेग मौत से भी ज्यादा डरावना माना जाता था। कोई भी संक्रमित होने का खतरा नहीं लेना चाहता था। घबराए पहरेदारों ने बिना जांच किए ही पुजारी को वहाँ से जाने दिया। इसी तरह उसने उस लड़के को मौत के मुंह से निकाल लिया। बाहर आने के बाद उन्होंने औजारों की मदद से उसके चेहरे से वो लोहे का मुखौटा हटाया। जैसे ही मुखौटा नीचे गिरा, वहाँ खड़े तीनों योद्धा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। लड़के की आंखें पूरी तरह खाली थीं, जैसे उसकी रूह सालों पहले ही मर चुकी हो। वे एक दूसरे को देखने लगे, मानो सोच रहे हों कि क्या उन्होंने सही किया है या नहीं। थोड़ी देर बाद उसे नहलाया गया, साफ कपड़े पहनाए गए और फिर जब वह सबके सामने आया तो हर कोई दंग रह गया। वो बिल्कुल राजा जैसा दिखता था। चेहरा, आंखें, चाल, सब कुछ हूबहू। लेकिन जहाँ ये लड़का सालों तक अंधेरे में सड़ता रहा था, वहीं असली राजा ऐशो आराम में डूबा हुआ था। उसे अपने राज्य या जनता की कोई परवाह नहीं थी। उसकी जिंदगी बस औरतों तक सीमित थी। इसी बीच उसकी नजर क्रिस्टी नाम की लड़की पर पड़ी। राजा ने एक अजीब सा यूनिकॉर्न सुअर छोड़ दिया और सबको उसे पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन ये सिर्फ एक खेल नहीं था। उसने जानबूझकर एक जाल सक्रिय किया, जिससे क्रिस्टी भीड़ से अलग होकर एक सुनसान रास्ते में फंस गई। राजा तुरंत उसके पीछे चला गया। उसे लगा कि अपने रुतबे और ताकत के दम पर वह लड़की को आसानी से हासिल कर लेगा। लेकिन क्रिस्टी पहले से ही किसी और से प्यार करती थी। उसकी सगाई हो चुकी थी। जैसे ही राजा जबरदस्ती उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा, तभी एक हमलावर ने हमला कर दिया। हालांकि अंगरक्षकों के सरदार ने वक्त रहते राजा की जान बचा ली। गुस्से और अपमान से पागल राजा ने वहीं उस हमलावर को चाकू मारकर खत्म कर दिया। लेकिन जब उसने